Good morning, ma'am. Good morning, teacher. We had another lecture. I had another lecture, and the time in which slot which I gave you at 8:15. At that time, 11C में भी कोई class था. So I got the message from the 11C students, due to which I was unable to take the lecture at 8:15. थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा बेटा जब तक ये ऑनलाइन टीचिंग है. जस्ट कोऑपरेट विद अस. टाइमिंग अगर चेंज हो जाए तो प्लीज डू कोऑपरेट. ओके. सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था? Ma'am. ओके, ठीक है. नाउ सॉरी. ओके, क्वेश्चन 1 और 2 किया था ऑफ एक्सरसाइज 6.1. एक सेकेंड. Yes, ma'am. 6.1 सॉरी, एक्सरसाइज 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख किया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे. ये सुनो, Ma'am, question to बाकी. क्या बाकी है? Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया था ना बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 No, ma'am, नहीं करवाया था. क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 1 और 2 करवाया था. 3 और 4 आपको होमवर्क में दिया था सब क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 and 2 I did it, and question number 3 and 4 were in homework. ठीक है. उससे पहले बिफोर वी मूव फर्दर, उस दिन क्या हो रहा था, ज़्यादा थियरी हो रहा था, तो अभी मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगी द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर कम्युनिकेशन. ठीक है. द फर्स्ट वन वाज एनपीआर. एनपीआर का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला वाज योर n-1, n-2 टिल n-r प्लस 1. ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आपका इसका है, दैट इज एनपीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस N minus R factorial. आर फैक्टोरियल. ये दो फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन सॉल्व किए. ठीक है. उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर NPN दिया है, इफ इट इज गिवन NPN का मतलब यानी 6P6 फॉर एग्जाम्पल 6P6 दिया है, या फिर 8P8 दिया है, या फिर 9P9 दिया है. सो इन दैट केस योर वैल्यू विल बी NPN is always n factorial. NPN is always n factorial. कैसे? Let us understand with some imaginary example. Suppose I will take example of 8P8. ठीक है, 8P8. तो अगर हम इसका फॉर्मूला रखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा n factorial divided by n minus r factorial. That will give you n, that is 8, है ना. 8 factorial divided by n minus r, that is 8 minus 8 factorial. That will lead to यहाँ पर मैं लिखती हूँ 8 upon 0 factorial, and it is you can say a result. एक वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. 0 factorial is always 1. अगर आपकी वैल्यू 0 फैक्टोरियल आती है, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो गोइंग बैक, इट वाज 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज इट इज 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. तो अगर हम लोग देखें 8Pn इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अगर मैं बोलती हूँ तो वो गलत नहीं है, बिकॉज 8Pn का अगर हम लोग फॉर्मूला रखते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल. ठीक है. तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको 7Pn दिया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज 7 फैक्टोरियल इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फॉर्मूला पुट करने की जगह है डायरेक्टली आप रख सकते हो इट इज 7 फैक्टोरियल. ठीक है, ये एक है. अच्छा,
एक आइडेंटिकल कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला है, बट वो मुझे लगता नहीं है कि अभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग अभी वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती जाएगी ना, वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊँगी। इज इट ओके? नहीं तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लेक्चर थियरी में चला जाएगा और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कब हुआ। तो जैसे जैसे सम्स होंगे वैसे वैसे फॉर्मूला हम लोग करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच इज गिवन एज NP3 is equal to 990. ठीक है, so you have to find the value of n। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं। दैट इज गिवन NP3, इट इज 990। so you have to find out NP3 का अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करें तो इट विल बी n -1 n -2, because you have to take it till 3. So n -1 n -2 is equal to your 990। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, teacher. ma'am. अब आपको क्या करना है, 990 का, इसको क्लियर कर देती हूँ, 990 का एलसीएम निकालो। 11, 9, 10. इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले 9 से ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी योर 110। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं 1, सॉरी 11 से ही ले लेते हैं। तो 11 इट विल बी हाउ मच? 10. 10। और फिर तीसरा मैं 5 और 2 भी ले सकती हूँ कि 5 2 जा, वो ऐसे भी लेके दिखा देती हूँ आपको। देखो 5, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि मैम मेरे को कॉन्जिक्यूटिव कैसे पता चलेगा। तो 5 2 जा एंड 5 सॉरी 2 1 जा, ये आपका 3 फैक्टोरियल निकल गया। तो अगर आपने इसका निकाला एलसीएम तो आपके आंसर आए 9 11 5 5, 2. 2। अब ठीक N है is equal to 11. भाई साहब, एक बार रुक जाओ, आपको आता है, दूसरे को एक बार समझने दो। तो 9 और 11, अब हमको क्या चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आपको क्या चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 5 इंटू 2 मैं 10 कर देती हूँ। अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। 9 फर्स्ट नंबर वुड बी 9, सेकेंड विल बी योर 10, थर्ड विल बी योर 11। तो हमको फॉर्मूला में चाहिए n -1 n -2। तो फर्स्ट नंबर हमारा हम लेंगे, दैट वाज 11, second 11 minus 1, that would be 10, and third was 11 minus 2, that is your 11 minus 1 11 minus 2, that will be 9। so the 3 consecutive numbers would be your, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, रफ में आप कर सकते हो। the 3 consecutive, यहाँ पे लिखोगे here for 990 the 3 consecutive numbers are 11 10 and 9। ठीक है, अब ये है n, ये आपका n -1 और ये n -2। तो हमको क्या फाइंड करना था, यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो n क्या होगा, अब बोलो, व्हाट विल बी 11। ठीक है, गॉट इट। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं, उसके लिए आप एलसीएम निकाल लो। वैसे तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हो और आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। एज यू हैव द कैलकुलेटर तो थिंग्स बिकम वेरी इजी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन, इट इज गिवन n 9pr। अच्छा, उस वाले में n मिसिंग था, इसमें r मिसिंग है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या मिसिंग था, इट वाज n मिसिंग। इस वाले क्वेश्चन में r मिसिंग है। तो 9pr इज इक्वल टू 3024। आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब दो फॉर्मूला थे, एक तो n -1 n -2 और एक r वाला फॉर्मूला था। तो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ npr एज n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पुट करोगे। तो आपका वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 9pr, सॉरी 9pr की वैल्यू तो हमारे पास, npr की वैल्यू तो हमें दी हुई है ऑलरेडी। क्या दी हुई है, सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल। npr की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 30
24 is equal to n factorial, so that is 9 factorial upon 9 minus r factorial. ठीक है, that is given as 9 minus r factorial. ओके, अब हमको फाइंड करना है. अब ये n 9 minus r है, we will put it on the other side. So मैं ऊपर वाला थोड़ा रब कर देती हूँ, यहाँ पे जगह कम है. ये 9 minus r will go on the other side. That is your 9 minus r factorial is equal to 9 factorial का कैलकुलेटर पे फाइंड करके बताओ ना मुझे बेटा. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 362,880. 362,880. ठीक है, Zero. डिवाइड बाय ये जो 3024 था, इट विल गो दिस साइड, दैट इज 3024. फाइंड करो. 362,880 डिवाइड बाय 3024. 120. It is 120. 1 factorial. so 9 minus r factorial is equal to 120. अब बहुत ही इजी एक इसमें ये तो और भी इजी हो जाता है. एक मिनट, आप क्या करो, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 1 into 2 into 3 into 4 तब तक करो जब तक आपको 120 नहीं मिले. So 5. Into सी आपका 9 है, नॉट सॉरी माय मिस्टेक, 9 है. तो 9 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो कितना होता है? 72. इंटू 6, 9 into 8 into 7, sorry, 9 into 8 into 7, 5. 504. so what